ओम शांति। आज का टॉपिक है अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सभी पर अपना प्रभाव डालो। तो आइए समझते हैं कि अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सभी पर अपना प्रभाव हम कैसे डालें। जब आत्मा अपनी सच्ची पहचान में स्थित हो जाती है तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी स्थिति ही सेवा बन जाती है। जैसे सूर्य कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी किरणें स्वयं ही अंधकार को मिटा देती हैं। ऐसे ही जब हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं तो हमारी रूहानी वाइब्रेशन चारों ओर फैलने लगती हैं। आज संसार को शब्दों की नहीं बल्कि शक्तिशाली वृत्ति की जरूरत है। लोग सुनते तो बहुत हैं, लेकिन परिवर्तन तब होता है जब आत्मा से आत्मा का संपर्क होता है। इसलिए हमें चेक करना है कि क्या मेरी वृत्ति साधारण है या अलौकिक है। अलौकिक रूहानी वृत्ति क्या है? अलौकिक रूहानी वृत्ति है हर आत्मा को देह नहीं आत्मा रूप में देखना, किसी में भी कमी नहीं विशेषता देखना, प्रतिक्रिया नहीं शुभ भावना देना, परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ना, अपनी स्थिति में स्थित रहना और बोलने से पहले वाइब्रेशन से सेवा करना। जब हमारी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि का अनुभव भी बदल जाता है। जब आत्मा योग में स्थित होती है तो ऊपर से परमात्म प्रकाश की सफ़ेद किरणें उसके मन बुद्धि और संस्कारों को भर देती हैं। उस समय हम सोचते नहीं हैं, हमसे श्रेष्ठ संकल्प स्वतः उत्पन्न होते हैं। हम प्रयास नहीं करते, हमसे शांति स्वतः फैलती है। हम समझाते नहीं, लोग स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। यही है वृत्ति द्वारा प्रभाव डालना। बाबा भी कहते हैं कि जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। वैसे ही जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। तो आइए आज हम संकल्प करें कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मेरे हर संकल्प से प्रकाश फैल रहा है। मेरी हर दृष्टि से शांति पहुँच रही है। मेरी हर भावना से शक्ति मिल रही है। जब हम इस स्थिति में स्थित रहते हैं तो घर का वातावरण बदलता है, कार्यस्थल बदलता है, संबंध बदलते हैं और धीरे धीरे विश्व परिवर्तन की सेवा होने लगती है। परिवर्तन कर्म से पहले वृत्ति से होता है। इसलिए आज से कम बोलना, ज़्यादा योग में रहना, कम समझाना, ज़्यादा शुभ भावना देनी है और हर आत्मा को देखते हुए संकल्प करना है कि आप आत्मा भी शांति स्वरूप हैं, आप भी परमात्म संतान हैं। तो आपका मौन ही संदेश बन जाएगा। ओम शांति।